अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो शाबान का महीना चल रहा है और शाबान में आप लोगों को पता ही होगा हम ज़्यादातर जो है तवज्जो साफ़ सफाई पर देते हैं। बहुत ही बारीकी से जो है हम सब कुछ साफ़ कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। खैर, मैंने जो है बहुत ही मज़ेदार सा टाइटल जो है थंबनेल पर आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ था। तो चलिए कुछ बातें जो है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है घर को कैसे क्लीन और किस तरह से क्लीन रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो मेरे घर पर जो है ना सब साफ़ सफाई में और मम्मी मिलकर करते हैं। तो घर की सफाई में कोई तीसरा शामिल नहीं होता है। बेसिकली हमारे घर पे कोई मेड नहीं आती है और मेड की साफ़ सफाई किस हद तक होती है आप सब लोग जानते ही होंगे। तो घर की सफाई या घर का कोई काम करने में हम लेज़ी नहीं होते हैं और किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं। तो जितना भी घर का काम होता है हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम मंथली भी क्लीनिंग करते हैं, हम वीकली भी क्लीनिंग करते हैं, हम 2 दिन में एक बार भी क्लीन करते हैं और डेली जो हमारी रूटीन होती है हम वो भी करते हैं। तो इस तरह करने से जो है ना आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा, हमेशा क्लीन रहेगा और हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। या किसी पर डिपेंडेंट होना वो आकर कर लेगा, मेड आकर कर लेगी, ये चीज़ हमारे घर पर नहीं होती है। और अभी जो है मैं यहाँ पर पूरे फैंस की साफ़ सफाई कर रही थी। ये जो है ना हमारी 6 मंथ में एक बार इस तरह की रूटीन होती है। तो जितना भी काम होता है हम जो है रूटीन बनाकर उसे जो है डिवाइड करके इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से करने से जो है ना आप पर कोई बर्डन नहीं होगा और हर सब कुछ जो है साफ़ होते भी रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना साफ़ सफाई करने में आप कभी भी जो है ना आलस ना दिखाएं, लेज़ीपन जो होता है ना वो भूल जाए, कम्प्लीटली भूल जाए। जब आप लेज़ी होंगे तो आपके घर पर आपके हाथ से कोई साफ़ सफाई नहीं होगी और आप मेड पर डिपेंडेंट होंगे। और जब अब मेड आएगी तब आपका घर साफ़ होगा, वो भी ऊपर ऊपर से। कोई कोई गहरी साफ़ सफाई तो होगी नहीं, कोई डीप क्लीनिंग तो होगी नहीं। तो मेड पर डिपेंडेंट होना जो है ना वो कम्प्लीटली छोड़ दें, एकदम से भूल जाएं। आपका घर है तो आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, अपने आलसपन छोड़ देंगे और साफ़ सफाई में लगे रहेंगे तो आपका घर जो है ना हमेशा क्लीन होगा। और जब आप घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन जो है ना कोई काम एक्स्ट्रा ना करें। खाना जो होता है ना आप बाहर से मंगवा लें और बस एक ही काम करें। एक दिन आप 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे, उससे जो है ना आप इरिटेट हो जाएंगे और आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। और एक साथ जो है ना इतना सारा काम करके आप थक भी जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप आप सोचेंगे मैं नहीं करूँगी, ये मुझसे नहीं होगा, आप इस तरह से सोचेंगे। तो जो है ना काम को भी जो है ना आप एंजॉय करके किया करें, एकदम फुल एन्जॉयमेंट में किया करें, एकदम आराम से सुकून से किया करें। तो आई जस्ट होप आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ना हटा कर जो है ना जो चीज़ें होती है ना उसको क्लीन किया करें। और ये सब जो है ना मेड नहीं करती। जो लोगों के घर पर मेड होती है ना मैं 100% श्योर हूँ उनका घर जो होगा ना इस तरह से क्लीन होगा ही नहीं। कोई घर की मेड जो होती है ना इस तरह से हटा कर चीज़ें क्लीन कभी भी नहीं करेंगे। मैं आपको लिख कर देती हूँ। जो भी घर होता है वो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं हमारे घर पर मेड आती है और इससे जो है हमारा घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता है, कभी नहीं होगा। ये लिख कर ले लें। और हाँ, इफ़ आप उनके पीछे पीछे रहेंगे तब शायद आपका घर क्लीन हो सकता है। बट देखिए, घर पर मेड लेकर आना और फिर उनके पीछे पीछे रहना ये कुछ पॉसिबल नहीं होता है ना। तो एक एक मेड ऐसे भी होते हैं सिर्फ बेडरूम में जाते हैं, झाड़ू दिखाते हैं, फिर जो है ना बाहर आ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने जो है ना अच्छे से क्लीन किया है या नहीं किया है। और उन लोगों के कंडीशंस भी इतने ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा काम करना है तो एक्स्ट्रा पैसे। और मेड्स को जो है ना एक से ज़्यादा 2 बात कह दे तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज़्यादा मुंह फुला लेते हैं। और जब झाड़ू मारते हैं ना तो उनका झाड़ू कभी ऊपर भी नहीं जाएगा या कभी जो है ना बेड या टेबल के नीचे भी नहीं जाएगा। तो ये सब बातें जो है ना आप ज़रूर गौर कीजिएगा। इफ़ आपके घरों पर मेड्स आते हैं तो आप ज़रूर से जो है ना चेक कीजिएगा। और हाँ, इफ़ आप उनके पीछे पीछे रहेंगे तो थोड़ी सी आपकी घर की सफाई तो हो ही जाएगी। बट देखिए, उन पर डिपेंडेंट रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा घर है, हमारी ज़िम्मेदारी है तो हमें ही करना चाहिए। और आई थिंक हमें उनसे ज़्यादा जो है ना एक्सपेक्टेशंस करनी भी नहीं चाहिए।
बिकॉज़ घर हमारा है और ख़्याल भी जो है हमें ही रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोहम्मद का बेडरूम और मोहम्मद के बेडरूम में ना इस तरह का बेड है। तो हम हमेशा जो है ना इस तरह से क्लीन करते हैं, अंदर से लेते हैं। ये जो है हमारे डेली रूटीन में जो है ये शामिल हो जाता है। तो जब आप मेड से कहेंगे ना तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये कभी भी साफ़ नहीं होगा। इस तरह से मेड कभी भी साफ़ नहीं करेंगी। तो मेड के हाथ से जो है ना आपका मॉप अंदर जाएगा, ना आपकी झाड़ू अंदर जाएगी, तो कभी भी जो है ना क्लीन होगा ही नहीं। तो बस हमारे घर में जो है ना सिर्फ मोहम्मद के रूम में इस तरह का बेड है। मेरे और मम्मी पापा के रूम में जो बेड होता है वो फ्लोर से जो अटैच होता है उस तरह का बेड होता है। एनीवेज, तो घर पर जो है ना इस तरह के स्टेप्स होंगे ही, हर सभी के घर पर होते ही हैं। तो जैसे कि अब जो है यहाँ पर जब हम साफ़ सफाई करते हैं, आपकी घर की मेड जो होगी ना वो कभी भी इस तरह से चप्पल हटा कर कभी साफ़ नहीं करेगी। इस बात पर जो है ना मैं 100% आपको जो है ना मैं श्योर हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 बार जो है ना वो क्लीन कर लेगी, बट जैसे हम करते हैं, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो कभी नहीं करेगी। और हाँ, इफ़ आपके घरों पर मेड आते हैं और मेड इस तरह से करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी मेड जो होती है ना वो बहुत साफ़ सफाई करती है। तो मुझे जो है ना कमेंट में ज़रूर लिखना। एनीवेज़, इस तरह से जो है ना हमेशा अपना घर का ख़्याल आप ही रख सकते हैं, कोई तीसरा नहीं रख सकता। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा किचन का हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना ये नॉर्मल होती है। हर दिन हम किचन में काम करते हैं और हर दिन किचन बिखरा हुआ रहता है और हमेशा हम क्लीन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ। ये हमेशा मेरा रूटीन है, ये हमेशा मैं करती हूँ। कभी कभार जो है मैं दिन में 2 बार कर लेती हूँ। देखिए, क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना, फिर से मेसी हो जाना, इट्स जस्ट नॉर्मल। और ऐसे कभी मत सोचना कि आज मैंने एक बार क्लीन किया है तो मैं दूसरे बार नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता है। देखिए, किचन में जो है ना 3 बार खाना बनता है। जब 3 बार खाना बनता है और 2 बार किचन मेसी होना, तो इट्स नॉर्मल एंड इट्स फाइन। मेसी होना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, मेसी हो जाता है, हर किसी के हाथ से मेसी हो जाता है एंड इट्स फाइन। और नाइट टाइम क्लीनिंग जो होती है ना वो आपको लाजमी करनी है, बिकॉज़ जब हम नाइट में क्लीनिंग करते हैं तो मॉर्निंग में हमारा किचन बहुत ही साफ़ रहता है और हमें कुकिंग करने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपका घर आपकी ज़िम्मेदारी।